बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं और आज मैं मौजूद हूँ अडियाला जेल के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म जो है आयद कर दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ पिछले सवाल के हवाले से, तो कल 12 दिसंबर जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ना हो सकी। अगर मैं बात करूँ मुख्तलिफ दरख्वास्तों के हवाले से, तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की तरफ से कल अदालत में मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो है वो दायर कर दी गई थी। पहली दरख्वास्त जो थी वो नकुल के हवाले से थी, जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जज की तरफ से दी गई थी, अदालत की तरफ से दी गई थी। तो उस हवाले से ये कहा गया था कि ये अदालत ये नकुल जो है ये मुकम्मल दी जाए और इसके साथ साथ ये क्लियर कर दी जाए। तो दूसरी दरख्वास्त जो है वो साइफर के हवाले से थी कि साइफर का प्रोसीजर जो है ये क्या होता है, ये किस तरह आता है, किस तरह इसको डिस्पोज किया जाता है। तो इस मुकम्मल प्रोसीजर के हवाले से शाह महमूद कुरैशी की तरफ से दरख्वास्त जो है वो दे दी गई थी। अगर मैं बात करूँ मीडिया के हवाले से, तो पिछली समात के दौरान बाबर अमान और दीगर वकला ने जज साहब को ये दरख्वास्त की थी और एहतजाज भी किया था कि मीडिया को मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मुकम्मल केस को सुने और ये केस जो है और ये ट्रायल जो है ये बिल्कुल फेयर जो है वो कहलाया जाए। लेकिन दोबारा मीडिया को इजाज़त जो है वो नहीं दे दी गई थी। 5 लोग सिर्फ अंदर कवर करने के लिए गए थे और अंदर अगर मैं कमरे अदालत के हवाले से, हाल अहवाल के हवाले से अगर बताऊँ, तो अदालत के अंदर कमरे के अंदर जो है एक दूसरा केबिन बना दिया गया था जिसमें शीशा लगा दिया गया था और 5 सहाफ़ी जो है उसके अंदर मौजूद थे। अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन के हवाले से, तो कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल मुनक़ता थी। इमरान खान बात करना चाह रहे थे सहाफ़ियों से, लेकिन ना हो सकी, आवाज़ जो है वो नहीं आ रही थी। अगर मैं बात करूँ इमरान खान के वकील सलमान सफदर के हवाले से, तो सलमान सफदर जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने इमरान खान की हिदायत आवाम के सामने रखने की कोशिश की और कहा कि इमरान खान की ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी ज़मानतें जो है वो मंजूर हो और वो इलेक्शन से पहले आवाम के अंदर हो और वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन करे। इसके साथ साथ शरफुल मरवत जो है वो भी इमरान खान से मिले और शरफुल मरवत ने ये कहा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि पंजाब जाग जाए, सिंध जो है वो जाग जाए। और अगर बुशरा बीबी के हवाले से मैं बात करूँ, तो कल ये खबरें भी चल रही थी कि बुशरा बीबी को कमरे में लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर अंदर मुख्तलिफ किस्म के केबिन भरे हुए हैं और इमरान खान की फैमिली दायर है और बुशरा बीबी है जिसको कुछ देर के लिए, तकरीबन घंटा डेढ़ के लिए अंदर बंद कर दिया गया था और फिर कमरा अदालत जो है वहाँ पर ले गए थे। इसके साथ साथ आज देखते हैं कि इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती। अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है वो भी इस वक्त मौजूद थी और उन्होंने भी कहा कि मीडिया को फेयर ट्रायल में इजाज़त होनी चाहिए ताकि वो आवाम के सामने सच और झूठ जो है वो रख सके। और जो सलमान सफदर है इमरान खान की जो वकील है, उनका ये भी कहना था कि रियासत की तरफ से जबर हो रहा है, रियासत की तरफ से जुल्म हो रहा है और रियासत जो है वो सुन नहीं रही, वो सिर्फ नवाज शरीफ को रिलीफ दे रही है, बल्कि इमरान खान के हवाले से वो चुप है। और अगर मैं नवाज शरीफ के हवाले से बात करूँ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को लजीजिया रेफरेंस केस में बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। नवाज शरीफ जो है वो तमाम केसेस से बरी हो चुके हैं। जितने भी नेब ने करप्शन के हवाले से, लजीजिया रेफरेंस केस के हवाले से उन पर केसेस बनाए थे, तो वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम आपको आगाह करेंगे कि पेशरफ्त क्या होगी, इमरान खान पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होगी, शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ आज दूसरा भी बहुत ही अहम केस है जो कि फवाद चौधरी के हवाले से है और फवाद चौधरी जो कि इलेक्शन कमीशन के तौहीन के सिलसिले में यहाँ पर पेश होगी, उसकी आज से बात होगी। तो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सलाम।